हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज आई वांट टू से कि आप इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा इस एक्सरसाइज का, जिसमें रैशनल इर्रेशनल थ्योरम 1.3 और √2/3 वाई दे आर इर्रेशनल उसको प्रूव किया गया है। तो ये स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रेफर दैट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो। ओके, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, दैट इज़ प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो जैसे हमने √2/3 को हमने प्रूव किया था, उसी तरीके से बिल्कुल वैसे ही चलेगा। हम इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि हम कुछ अज्यूम करके जो चीज़ चलते हैं, उसमें वो चीज़ जब हम उस अजम्पशन को अपने फैक्ट से प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो वो जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये। तो अब यहाँ पे है √5 इज़ इर्रेशनल, तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्टरी इससे क्या बोलेंगे? √5 को हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे √5 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट अस assume to the contrary that √5 is rational। ठीक है, हमने √5 को इर्रेशनल मान लिया, अज्यूम कर लिया टू द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर ये √5 रैशनल है, रैशनल हमें पता है क्या होता है? रैशनल है जो भी हमारे इंटीजर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 इज़ इक्वल टू p/q, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है, q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब p/q इंटीजर्स है, p एक इंटीजर है, q इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस इंटीजर्स के कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो वो फैक्टर्स को हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है, और इसे इस रैशनल नंबर को हमें क्या बनाना है? को प्राइम। हमें बनाना है को प्राइम। अब देखिए, इसको इस तरीके से समझिए। सपोज p/q के फैक्टर्स हैं, p का फैक्टर है हमारा a इंटू डी इंटू ई, ये हमने मान लिया, ये इसके फैक्टर्स निकले हैं। और q का फैक्टर है b इंटू डी इंटू ई। ठीक है, अब ये फैक्टर जो d से कैंसिल हो जाएगा, e से कैंसिल हो जाएगा, और a/b क्या हुआ हमारा? ये p/q इक्वल टू a/b, ये बचा। तो अब हम क्या बोलेंगे? जो a/b है, a/b क्या है यहाँ पे? a/b इज़ योर को प्राइम। को प्राइम ये भी समझा चुके हैं पहले वीडियो में। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो होते हैं विच हैव नो अदर फैक्टर अदर देन वन। मीन्स कि a का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1, a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। कैसे? a इंटू 1 एंड b इंटू 1, सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होगा, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो जहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं को प्राइम। समझ में आई ये बात? जहाँ पे सिर्फ फैक्टर 1 ही होगा, नो अदर फैक्टर इज़ देयर। इसको चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि सपोज़ हमारे p/q नंबर है 15/25। ठीक है, तो 15 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 5 इंटू 1। ओके, 25 का फैक्टर होगा 5 इंटू 5 इंटू 1। ओके, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 5 इंटू 1। ठीक है, तो जो 15/25 आपका रैशनल नंबर है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ को प्राइम। तो 3 का जो 3 और 5 का कॉमन जो फैक्टर है दैट इज़ 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे? 3 एंड 5 इज़ अ को प्राइम नंबर्स। समझ में आया? को प्राइम्स कहाँ क्या होते हैं? जहाँ पे सिर्फ आपका कॉमन फैक्टर 1 होता है, नो अदर फैक्टर इज़ देयर। तो अब हम यहाँ पे हमने p/q रैशनल माना अपना। ठीक है, √5 इक्वल टू p/q, वेयर p/q इज़ योर रैशनल। अब p/q हमें नंबर नहीं पता ये क्या है।
ठीक है, तो इसके कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे पी अपॉन क्यू के, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखे बताया, सपोज पी अपॉन क्यू 15/25 है, तो इसके कुछ कॉमन रैशनल थे जो हमने कट किए। तो ऐसी पी अपॉन क्यू जो हमें नंबर्स नहीं पता, हैविंग सम कॉमन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, उन कॉमन फैक्टर्स को वी विल कैंसिल आउट एंड विल मेक द नंबर्स को प्राइम, जहाँ पे सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज़ 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लेट पी एंड क्यू हैव some common factors, and by cancelling them we get a and b as co-primes। समझ में आई इतनी बात? ये मैंने एग्जाम्पल से देके आपको समझा दिया। पी अपॉन क्यू के हमें नंबर नहीं पता, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जो हमने कैंसिल आउट किए हैं, और कैंसिल आउट करने के बाद हमने ए और बी एज अ को प्राइम्स उसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी विल बी को प्राइम्स। ठीक है, और अदर वर्ड्स में HCF ए और बी का क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब ये जो टर्म है आपकी √5 = P अपॉन क्यू, तो ये हमारी कैंसिल आउट, इनके कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करने के बाद क्या बन गई, तो यहाँ लिख सकते हैं वी गेट √5 = A अपॉन बी। ओके, A अपॉन बी क्या हुआ, दे आर को प्राइम्स, ये हम ऊपर भी लिख सकते हैं, A एंड B आर को प्राइम्स। अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों साइड को वी विल स्क्वायर देम, ऑन स्क्वायरिंग both sides we get √5 को स्क्वायर करेंगे तो √5 × √5 हो जाएगा, इट विल बी 5 = A² अपॉन B²। ठीक है, ओके, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, A² = 5B², इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, A² अपॉन 5 = B², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A² है दैट इज़ डिवाइडेड बाय 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर A² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, क्या कि A² अगर एक प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड है, तो क्या A भी डिवाइड होगा, नहीं होगा प्राइम नंबर से, ये हमारी थ्योरम 1.3 में हमने एक्सप्लेन किया था। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 1.3 इफ P divides A² देन P divides A, यही थी ना हमारी थ्योरम 1.3। तो अब P जो प्राइम नंबर है डिवाइड्स A², तो P भी तो डिवाइड करेगा A को। तो यहाँ देखिए P 5 डिवाइड कर रहा है A² को, तो क्या 5 A को डिवाइड नहीं करेगा बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इफ 5 divides A² then 5 also divides A, लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो अब तो वी कैन राइट देन, अब देखिए यहाँ से अब A² अपॉन 5 है, तो A अपॉन 5 हो जाएगा, 5 ऑल्सो डिवाइड्स A, तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, C हमने पुट कर दिया। लेट्स से A अपॉन 5 = C। ओके, तो अब इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ये क्या हो जाएगा, A अपॉन 5 A², 5 5 से 25 = C²। ओके, तो इसको रीअरेंज करेंगे, A² = 25 यहाँ चला जाएगा, 25 C² हो जाएगा।
दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन ए स्क्वायर जो है हम फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर में। तो यहाँ लिख लेते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो ए स्क्वायर 25c स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यहाँ लिख लेते हैं वी गेट 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 से 25 ये कैंसिल होगा तो बचेगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, थ्योरम 1.3 अप्लाई होगी यहाँ पे। अगर हमारा b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या b डिवाइड नहीं होगा 5 से? होगा। तो बाय हम लिख लेते हैं बाय थ्योरम 1.3 इफ b स्क्वायर if 5 divides b square then 5 divides b also। ठीक है, अगर 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी तो करेगा डिवाइड। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि हमारा a और b क्या है, को प्राइम्स है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, दैट विल बी 1। ठीक है, a और b को प्राइम, पर यहाँ तो देखिए ये तो 2 नंबर से और डिवाइड हो रहा है। एक तो ये b 5 से डिवाइड हो रहा है और a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये इसका दूसरा फैक्टर नहीं हो गया? ठीक है, इसका दूसरा फैक्टर हो गया। पर ये अब हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गई कि हमने जो अज्यूम किया था a और b को प्राइम्स होंगे √5 के, पर वहाँ तो इसका दूसरा एक और फैक्टर निकल गया a और b का, विच इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी। तो यहाँ से क्या आया, a और b जो है इसका फैक्टर 5 भी आया, पर हमें क्या पता है बट a एंड b आर को प्राइम्स, दैट इज़ HCF ऑफ a और b क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, HCF ऑफ a एंड b शुड बी 1 ओनली, पर इसका एक कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। ये क्यों हमारी अराइज हुई, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही रॉन्ग अज्यूम किया था कि √5 जो है रैशनल है। कॉन्ट्रेरी हमने रैशनल लेके उसके को फैक्ट्स दिए, पर वो फैक्ट्स क्या हुए हमारे उस कॉन्ट्रडिक्शन को गलत प्रूव कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने दी हैज़ अराइजन ड्यू टू द रॉन्ग अजम्पशन ऑफ रॉन्ग अजम्पशन दैट √5 इज़ रैशनल। हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कंक्लूड √5 इज इर्रेशनल। समझ में आया कि हमने कॉन्ट्रडिक्टरी लेके हमने कहा कि हमारा √5 रेशनल नंबर है, पर फैक्ट्स दिए तो उसने कहा कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब हमने को प्राइम्स उसको कंसिडर किया था, को प्राइम्स हमें पता है 1 होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, नो अदर कॉमन फैक्टर। तो उसका पर हमने जब फैक्ट्स दिए तो उसका एक और कॉमन फैक्टर निकल के आया, दैट इज़ 5। तो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग कि जो हमने अज्यूम किया था वो अजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हम कह सकते हैं वी कंक्लूड √5 इज रैशनल। तो वी कैन से वी हैव प्रूव दिस स्टेटमेंट दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, अब हमने देखिए लास्ट वीडियो से बिल्कुल सेम वे में हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करते आ रहे हैं इर्रेशनल। हमने √2 को इर्रेशनल प्रूव किया, √3 को इर्रेशनल प्रूव किया, √5 को इर्रेशनल प्रूव किया। तो इसी तरीके से बिल्कुल इसी वे में कॉन्ट्ररी लेके हम अज्यूम करके हम क्या और प्रूव कर सकते हैं, जितने भी आपको ये इर्रेशनल प्रूव करने, सपोज 7 दे दिया
11 दे दिया, या और भी कोई प्राइम नंबर्स की आप अंडर रूट प्राइम नंबर्स की आपको इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए दिया, तो इसी तरीके से आप लोग प्रूव करेंगे। कॉन्ट्ररी मेथड से आप इसको पहले रैशनल नंबर लेके चलेंगे, उसके फैक्ट्स देंगे, एक और फैक्टर उसका आएगा, तो यू कैन से ड्यू टू दिस रॉन्ग अजम्पशन वी कैन से द गिवन रूट इज़ इरेशनल।